हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कई बारी आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि हम बहुत ही अलग फील करते हैं कब? जब हम अवेकनिंग के रास्ते पे होते हैं, जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, जब हम नाम जप के मार्ग में होते हैं, तो आप देखोगे कि नाम जप करते रहते हो, जीवन में अपने चैलेंजेस को फेस करते रहते हो, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उससे भी निकलते हो। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद हमें ये लगने लगता है कि यार हम इस दुनिया के नहीं हैं। मतलब हम इस समाज में मिक्स नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं बैठ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही डिफरेंट फ़ील करते हैं, बहुत ही अलग फ़ील करते हैं। कई बारी क्या होगा कि सामने वाला पर्सन जो होगा, वो बड़ा दिखावे में जी रहा होगा, लेकिन आपको वो चीज़ बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं करती है। आप जैसे रहते हो वैसे सिंपल रहने में पसंद करते हो और ज़्यादा सिंप्लिसिटी वो करने लगते हो, अडॉप्ट करने लगते हो। क्योंकि अवेकनिंग वाला जो रास्ता होता है ना, वो हमारे आत्मिक पथ का रास्ता होता है, आत्मिक उन्नति का रास्ता होता है। अब उसमें जब हम एक बारी अग्रसर कर जाते हैं, तो हमें बाहरी चीज़ें जो हैं बहुत कम ही अट्रैक्ट कर पाती हैं। आप देखोगे कि आप अवेकनिंग से पहले वाला जो जीवन होगा, उसमें जो लोग होंगे आपके साथ, जो दोस्त होंगे, वो ज़्यादातर इसी टाइप के होंगे कि दिखावा करने वाले, थोड़ा-सा शो ऑफ टाइप वाले, थोड़ा-सा चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागने वाले। लेकिन जब आप अवेकनिंग के पाथ पे आते हो तो देखते हो कि उन्हीं लोगों के साथ आपकी एनर्जी नहीं मैच हो रही है। उन्हीं लोगों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है। बहुत करीबी बंदे भी होंगे, उनसे भी आपको ये चीज़ फ़ील नहीं आएगी, उनसे भी आपको एक अलग ही फ़ील आएगा आपको। तो क्योंकि अब आप भक्ति मार्ग में बढ़ चुके हो, नाम जप के मार्ग में हो, तो पहले क्या है कि जो बाहरी चीज़ें हैं, वो आपको बाँध के रखती थी। अब आपको बाहरी चीज़ें बाँध कर नहीं रख पाती हैं। अब आप बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंसी छोड़ देते हो। अब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो। अब आप खुद को जानना शुरू कर देते हो, खुद के रास्ते पे चलते हो, खुद को और अवेयर करते हो। खुद के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसका जो है समझ बढ़ने लगता है। इसीलिए अब आप उनसे अलग फ़ील कर रहे हो, इसीलिए अब आपका रास्ता जो है उनसे अलग हो गया है। कई बारी आप देखोगे कि अब आपको जैसे आप घूमते थे पहले, लोगों के साथ जैसे मर्ज़ी वैसे चले जाते थे, जहाँ मर्ज़ी वहाँ घूम लेते थे, अब आपको वो भी चीज़ नहीं पसंद आती है। आप देखोगे कि आपका खान-पान बहुत बदल जाता है, बहुत सिंपल खाने लगते हो आप। आप चाहोगे भी ना, आप चाहोगे कुछ अलग खाने का लेकिन नहीं खा पाओगे। यकीन करो आप नहीं खा पाओगे आप। आपको लगेगा कि नहीं मुझे सिंपल चाहिए क्योंकि वो प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो आप। वो प्योरिफिकेशन हो रहा है अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है और उसका नियम है कि वो आपको सिंप्लिसिटी तरफ ले जाएगा। वो आपको इतना अवेकन करेगा कि आपको क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उस चीज़ पे फ़ोकस करवाएगा। प्रायोरिटी सेट करना सिखा देता है, बाउंड्री सेट करना सिखा देता है। इसीलिए आप अकेले हो जाते हो। क्योंकि आजकल का जो टाइम चल रहा है, जो दौर चल रहा है, इसमें लोग ज़्यादातर यही चीज़ें कर रहे हैं कि ये चीज़ें खरीद लें, ये चीज़ें दिखा लें, इस चीज़ों से हम खुश हो जाएँगे। लेकिन एक स्पिरिचुअल बंदा जो है ना, एक स्पिरिचुअल पर्सन जो है, उसका जो लाइफ़ होगा वो टोटली अलग होगा। उसकी लाइफ़ की चॉइसेस बहुत अलग होंगी। बहुत सेलेक्टिव चॉइसेस होंगी उसकी लाइफ़ में। उसके जीवन में जो भटकाव है अब वो धीरे-धीरे रिड्यूस हो गया। अब भटकाव उसके जीवन में ख़त्म हो रहा है। क्योंकि अब वो अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है, अपनी पोटेंशियल को जानना शुरू कर देता है। अब अपनी एनर्जी को वो वहीं लगाता है, जहाँ उसको लगता है कि ये चीज़ मुझे ज़रूरी है। जहाँ उसका डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ वो नहीं जाएगा, उसको नहीं चुनेगा। सेलेक्टिव हो गया अब अपनी लाइफ में। आज़ाद है, फ्रीडम भी आ गई, अंदर से खुल भी गया। लेकिन उसने उसके लिए कई सारी चीज़ें भी देखी हैं, अपने डार्केस्ट पार्ट को भी देखा है, अपने डार्केस्ट इमोशंस को भी देखा है। यहाँ तक कि उसने उन चीज़ों को देखा है, जो चीज़ें उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसीलिए एक स्पिरिचुअल पर्सन जब स्पिरिचुअली स्पिरिचुअलिटी में होता है या नाम जप कर रहा होता है, भक्ति मार्ग पे होता है, मेडिटेशन कर रहा होता है, तो उसके जीवन से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस जो अननेसेसरी होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। चाहे वो लोग ही क्यों ना हो, वो भी दूर हो जाते हैं। या तो वो खुद ही दूर हो जाएगा या तो उनको वो लोग ही छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए अब वो बंदा जो है अपनी एनर्जी से एक लेवल ऊपर चला गया है।
जिस एनर्जी में वो वाइब्रेट कर रहा था, अब उस एनर्जी में वो वाइब्रेट नहीं करेगा। अब 3D एनर्जी से वाइब्रेट नहीं करेगा, वो 5D की एनर्जी से वाइब्रेट करेगा। जहाँ पे उसकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। यहाँ पे उसको संकेत ड्रीम्स में भी मिलते हैं। जहाँ पे डिवाइन भी उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जो गलत चीज़ें होंगी उसको हमेशा वहाँ से दूर किया जाएगा। इसीलिए जो भक्ति और नाम जप करने वाला बंदा है, जो इंसान है, वो भले ही मटेरियलिस्टिकली या करियर में थोड़ा पीछे होगा, हो सकता है कि अभी आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा हो, लेकिन जो अंदर के स्ट्रगल्स होते हैं ना, वो कहीं न कहीं अब आप जानने लगते हो। अब आप जो चीज़ें उलझाने वाली होती हैं, उन सब चीज़ों से दूर हो जाते हो। क्योंकि बाहर की उलझनें वैसे ही हैं, अब अंदर भी अगर उलझ उलझ जाएगा, एक तो अपनी आदतें हैं, अंधकार है, अब उसमें इतना उलझा हुआ है, अब ऊपर से और भी चीज़ों को उलझनों को पकड़ लेगा वो, और भी डिज़ायर्स को जन्म दे देगा, तब वो और ज़्यादा उलझ जाएगा। इसीलिए जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, वो अपने अंदर की शक्तियों से पहचानता है बाहरी चीज़ों को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ से, अपने अंदर की इंट्यूशन से बाहरी चीज़ों को पहचानता है। इसीलिए जो लोग भी नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, कई बारी आपको हिम्मत टूटेगी आपकी, कई बारी आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ही क्यों अकेला हूँ, बाकी सब तो अच्छा कर रहे हैं। उसी मौके पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसी समय पे आपको भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा। वो बेसिकली आपकी हिम्मत नहीं टूटती है, आपका विश्वास वहाँ से और डेवलप होता है। मतलब जो आपकी विश्वास का जो मान लीजिए आप 8th लेवल पे थे, तो वो 9th लेवल पे चली जाती है, फिर 10th लेवल पे, ऐसे टूट टूट के ब्रेक हो के आप जाते हो। हर बारी आपका थॉट पैटर्न ब्रेक होगा, तो हर बारी आपका नया थॉट पैटर्न बनेगा, हर बारी आप नए प्रोसेस में जाते हो। इसीलिए भक्ति, नाम जप और स्पिरिचुअल करने वाले की लाइफ बहुत अकेलेपन की लाइफ हो जाती है। कभी कभी वो अकेलेपन में, एक्चुअली लाइफ अकेले नहीं होती है, वो लाइफ अकेलेपन में वो अच्छे से डील करता है, अपने आप को खुश रहने लगता है। उसको वो जो अकेलापन है, उसको वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, उलझने से बढ़िया उसको लगता है कि मैं ऐसे सही हूँ। क्योंकि अब उसकी चॉइसेस लिमिटेड हो गई हैं। करता वो भी सब कुछ है, करेगा, कमाएगा, खाएगा, लेकिन अब वो अपने मन मुताबिक करेगा। मतलब अब उसके लिए जो ज़रूरी होगा, वो चीज़ वो करेगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।